दोस्तों, हम अपने से ज्यादा ताकतवर को देखकर सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। हम लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं, जबकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी हम हार जाते हैं। मैं आशा करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आपका डर कम हो जाए। एक बार एक शेर था। वह एक शक्तिशाली जानवर होने के कारण जंगल का राजा था। वह एक दिन में कई जानवरों का शिकार करके खा जाता था। जंगल के अन्य सभी जानवर उससे डरते थे। वे अपने आप को जल्द ही समाप्त किए जाने के बारे में भी चिंतित थे, क्योंकि शेर व्यापक दर पर जानवरों को मार रहा था। वे सभी एक साथ मिल जाते हैं और शेर से जानवरों का शिकार बंद करने की गुहार लगाने की योजना बनाते हैं, और वे खुद उसे रोजाना एक जानवर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर शेर के पास जाकर अपना विचार उसके सामने रखा। शेर उस विचार के लिए सहमत हो गया। वे प्रतिदिन एक जानवर को उसके भोजन के लिए शेर के पास भेजने लगे। एक दिन शेर के खाने की बारी खरगोश की थी, लेकिन वह खरगोश बहुत चालाक था और वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। वह बहुत धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। वह भी अपने तरीके से सो गया, और इस तरह खरगोश के शेर की गुफा तक पहुंचने में शाम हो गई। शेर लंबे समय से अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसे बहुत भूख लगी, और खरगोश को देखकर वह गुस्से से चिल्लाया कि उसे बहुत भूख लगी है और उन्होंने अभी एक बहुत छोटा खरगोश भेजा है। खरगोश ने कहा, महामहिम, उन्होंने वास्तव में मेरे सहित हमें 6 भेजे, लेकिन हमारे रास्ते में एक शेर आया और खुद को जंगल का राजा होने का दावा किया। उसने 5 खरगोश रखे और मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए भेजा। यह सुनकर शेर गुस्से से भड़क उठा और खरगोश से कहा कि उसे उस शेर के पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा कि शेर उसके अंदर है। शेर ने कुएं में देखा और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा और उस पर गरज कर कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा, जो भी दहाड़ता था। उसने सोचा कि शेर उस पर वापस दहाड़ रहा है और उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है, और इस तरह वह कुएं में कूद गया, डूब गया और मर गया। इस तरह खरगोश ने खुद को और अन्य जानवरों को शेर के हाथों मारे जाने से बचाया। दोस्तों, हम अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करने लगे तो हमें किसी के अत्याचार सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को कभी किसी से कमजोर मत समझो। आपको कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।